हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी में। तो बच्चों 7 चैप्टर का पार्ट 3 आ चुका है, तो आपको अच्छे सीखना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड मार्क्स को लेकर या किसी भी निकटतम वाले सवाल को लेकर। कभी कभी 2 से 3 सवाल भी पूछे जाते हैं। इस सवाल को हल्के में ना ले, सिलेक्शन के चांस अगर आपको बढ़ाने, ये चैप्टर आपको डिटेल वाइज आपको आना चाहिए। अगर आपको और बेहतरीन तैयारी करना है, टेस्ट वगैरह भी देना है, तो हमारी बैच ऑलरेडी ओपन है, चल चुका है कोर्स, लाइव होता है पूरा का पूरा, जिसमें आपको टेस्ट वगैरह भी मिलता है। मेन चीज होती है बच्चों, मेन चीज पता है क्या होती है? अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेन चीज क्या होती है? अगर आपने तैयारी की तो उसका रिजल्ट कैसे सीखोगे कि हमने इसमें अच्छा किया है, कैसे? जैसे अगर मान लो आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है, तो चैप्टर फर्स्ट का अगर आप टेस्ट दे दोगे तो आपको पता चलेगा आपका स्कोर क्या हुआ है। चैप्टर सेकंड पढ़ा है, चैप्टर सेकंड का आपने टेस्ट दे दिया है, तो आपने कितना अच्छा पढ़ा है उसका रिजल्ट पता चलेगा आपको। तो दूसरे बच्चों से भी आपका कंपटीशन हो रहा है, तो वहां पर भी आप सीखोगे कि दूसरे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट कितना बेकार जा रहा है। तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है मैथ्स टेस्ट चैप्टर वाइज। जिन बच्चों ने उड़ान लाइव भेज रखी है बच्चों, नॉर्मल से प्राइस है, सीखने के लिए कोई पैसा नहीं होता है बच्चों, सिंपल सी बात है। पैसा कभी भी देखा नहीं जा सकता है, मेन होता है ज्ञान को ग्रहण करना। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके पास रहेगा, तो उसको सीखें और आपका सिलेक्शन ले बच्चों। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, नीचे स्क्रोलिंग लाइन भी चल रही होगी, वहां से भी हमारा कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो। और बच्चों एप्लीकेशन का जो लिंक है हमारा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई सा भी अगर आप वीडियो देख रहे हो उसके अंदर आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल कीजिए और उड़ान लाइव बैच को आप जरूर लीजिएगा। और बाकी आपको डिटेल जानना है तो ये हमारे नंबर आपके सामने, कॉल कीजिए और जानकारी आप ले सकते हो बच्चा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी हमारा 8 क्वेश्चन हो चुके थे, 90 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं बच्चा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 15.646 का निकटतम 100वें में निकट से निकट मान बताइए बच्चों। क्या पूछा गया उसने? 15.646 में 100वें। अब बच्चों इसको बोला जाता है 10वें। क्या बोला जाता है बच्चों? 10वें। और इसको बोला जाता है 100वें, ठीक है। इसके आगे वाले अंक का महत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों। चलिए इधर का कोई भी रोल नहीं, यानी 15 आंसर तो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, आगे का मैटर खत्म हो चुका है। दशमलव के बाद अगर आप देखोगे तो आंसर यहां से हमको कंप्लीट 100% सही करना है। तो वो कैसे करेंगे? जब हमको पूछा गया 100वें मतलब ये वाला अंक, इसके जस्ट आगे वाला अंक 5 या 5 से बड़ा है, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे और इस अंक को हटा देंगे। समझ में आ रही बात? यानी क्या हो जाएगा? 15.65 ये हमारा होगा बच्चों आंसर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? डिटेल की बात नहीं है यहाँ पर, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया बच्चों। और ऐसे ही बच्चों हम तैयारी आपको करवाएंगे, जहां पर टेस्ट वगैरह, मॉडल पेपर, होमवर्क शीट, मैथ्स के टेस्ट अलग से चलेंगे, फिर टोटल 80 क्वेश्चन वाले टेस्ट अलग चलेंगे, मॉडल पेपर भी आपको हम देंगे, होमवर्क शीट भी हम आपको देंगे पीडीएफ के माध्यम से, रिवीजन क्लासेस भी होगी, आईएमपी क्वेश्चंस भी होंगे। बेहतरीन तैयारी बच्चों हम आपको करवाने वाले हैं, तो आपको जुड़ना पड़ेगा। ये तो हम बेसिक तौर पे आपके सिखा रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। यहाँ से हम 3 से 4 गुना ज्यादा क्वेश्चन करवाते हैं, वो 3 से 4 गुना समय ले लेके समझाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो बेनिफिट मिल रहा है, वहां से आपको 4 गुना सीखने को मिलेगा। अगर आप 4 में से हमेशा 3 क्वेश्चन सही करते हो, आप चारों के चारों सही करने लग जाएगी, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तब। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 6.97 गुणे में लिखा हुआ 0.093। इसका निकटतम मान यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेट मान बताना बच्चों, आंसर बताना। तो इसका गुणा कर लीजिए, कुछ मत देखो, देखो ये दशमलव हटा दो, मैंने यहाँ पे लिखा 6 7 अरे 9 है बीच में, 697 मल्टीप्लाई बाय 93। ये कर लो, पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे। चलिए 3 7 तो 21 का 1 हासिल आया, 2 9 3 27 28 29 का 9 हासिल आया, 2 6 18 और 2 20 गुणे 9 7 63 हासिल आया, 6 9 9 81 और 6 87 का 7 हासिल आया, 8 9 6 54 और 8 हो जाए बच्चों 62। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारे सामने। कितने अंक बाद दशमलव लगाना है? अपने को लगाना 5 अंक के बाद, 1 2 3 4 5 अंक के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया दशमलव। तो 0.64821। अब ये बताइए लगभग किसके मान के समान आंसर आपका आ रहा है? किसके नजदीक है बच्चों ये आंसर? बताइए। क्या हमने गुणा सही किया? एक बार चेक कर लेते हैं। 7 21 का 1 हासिल आया 2, 9 27 28 29 का 9 हासिल आया 2, 6 18 और 2 20 गुणा लगा, 9 7 63 का 3 हासिल आया 6, 9 9 81 87 का 7 हासिल आया 8, 9 6 54
54 और 8 62 बच्चों, बिल्कुल सही है। 1 12 2 हंसला 1 8 4 6। तो बच्चों देखो किसके नजदीक आंसर आ रहा है बच्चों। तो अगर आप देखोगे तो 7 के 0.7 के नजदीक है कि नहीं है? बिल्कुल है बच्चों। अगर 6 होता तो मैं 6 आंसर लगाता, क्योंकि 64 है। अगर 65 होता तो 7 ही होता। 64 नजदीक 6 के, मतलब 6 के पास में कौन आ रहा है? 64 वाला आ रहा है ना। तो ये इसका आंसर ये क्यों है? क्योंकि बड़ा 8 आंसर और बड़ा हो गया, तो ये इसके नजदीक होगा। अगर ऑप्शन में 0.6 होता तो ये हमारा राइट आंसर होता, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं, इसलिए 0.7 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चा आपके सामने। बच्चों ये हमारा सवाल ऐसा है कि ऐसे सवाल का लेवल कुछ भी आ जाए, छोटा बड़ा आड़ा टेढ़ा डूड़ा पूड़ा जो भी, लेकिन ये सवाल आएगा ही आएगा, चाहे बटे में आ जाए ब्रैकेट में आ जाए, कैसे ना कैसे घुसेगा ही घुसेगा। इस सवाल का टॉपिक जो है बोर्ड मास, हमारा बोर्ड मास के आपको 30 से 35 सवाल कर करके सीखने पड़ेंगे, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भले आपका बेसिक क्लियर है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस मांगती है बच्चों। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस से आप ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हो। देखो बच्चों सवाल को जब हम सोल्व करें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले मैं सवाल को लिखूंगा, केवल मैं यहाँ पे आके इसको समझाने वाला हूँ। समझिए बच्चों, देखिए 1 भागित बटे में 1 प्लस 1 भागित छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट बोलते हैं उसको, बीच के ब्रैकेट को मंझला बोलते हैं। क्या बच्चों मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं? भाई लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते भाई? आपके हाथ में मार्कर है, लिख दो। नहीं नहीं नहीं, जब यहां पर भागित का निशान है 1 प्लस 1/2 ही इसका मतलब होता है। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए इसका मतलब यही होता है बच्चा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई भी परेशानी नहीं करना है, सीधे सटीक आंसर आएगा हमारा। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो बाकी देखो सोल्व कैसे करना है, पहले मैं इस ब्रैकेट के अंदर आया हूं, छोटे ब्रैकेट है बच्चों, ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, फिर मंझला है, फिर सबसे बड़ा। सबसे छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं सबसे पहले, बाकियों को मैं ऐसा कैसा लिखूंगा बच्चा? बाकियों को मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूं? ठीक है, अब इसको सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा बच्चों? देखो 2 1 कम 2 और 1 3, 3 के बटे में 2, ये हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? 2 1 कम 2 प्लस है तो 1 जोड़ दिया, 3 हो गए, बटे में वापस 2 लगा दिया। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इधर साइड में लिख के भी आप इसको समझ सकते हो। देखो नीचे कुछ भी नहीं, 1 लगा सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 का गुणा 1 में क्या? 2 1 कम 2, 1 का गुणा के में 1, बीच में प्लस से प्लस कर दो, 3 के बटे में 2 बच्चों हमारा आंसर बनेगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे समझना। ये भाग लगाया, 1 + 1 डिवाइड बाय ये जो ब्रैकेट है इसको बनाया, फिर यहाँ पे बच्चों 1 लिखूंगा, गुणे का चिन्ह लगूंगा, 2/3 कर दूंगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है ना? क्यों? क्या मैंने जब भाग की जगह गुणा लगाते हैं तो संख्या आगे वाली पलट जाती है। ठीक है, तो हमने पलट दी यहाँ पे। अब क्या करेंगे बच्चों, जो चीज सॉल्यूशन 2 का गुणा 1 में कर दो। देखो बच्चों आगे देखिएगा ध्यान से, एक एक चीज बच्चों में समझा रहा हूँ, मैं आपको फ्री फोकट में समझा रहा हूँ चीजें, तो इसको हल्के में मत लेना, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो करके रखो, क्योंकि आप ही के लिए हो रहा है। क्या कर रहे हो अभी तक? बेल आइकन ऑन रखो, वीडियो कभी भी आ सकता है, पढ़ने का काम है आपका। 2 1 कम 2 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट छोटा वाला और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट हमने लगा दिया। इधर देखिएगा बच्चों साइड में, या फिर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको ना छोटा बना देते हैं। ठीक है, अगर ये पकड़ ले तो अच्छी बात है, पूरा ही पकड़ लिया इसने ना, पूरे को ही मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है बच्चा, यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था, उसके बाद देखिएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वो समझिएगा। दिख रहा है आपको? दिखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 1 प्लस इस ब्रैकेट को सोल्व करें वापिस कैसा, इसको ऐसा कैसा लिखूं, इसको सोल्व करूंगा भाई। 3 1 कम 3 और 2 5, 5 के बटे में 3, ये ब्रैकेट भी खत्म। ठीक है, फिर आगे करेंगे, इसको मैं पलटा दूंगा, गुणे का चिन्ह लगा के, 3 ऊपर 5 नीचे, फिर इसको सोल्व करूंगा बच्चों। 1 + 3 1 कम 3 बटे में 5। ठीक है बच्चा, फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय 5 एकम 5 और 3 8, 8 के बटे में 5, फिर इसको गुणे का चिन्ह लगूंगा, 5 ऊपर 8 नीचे बच्चों। ठीक है, 5 का गुणा 1 में कर दो, 5 एकम 5 और 8 ऐसा कैसा
5/8 बच्चों ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये सवाल बच्चों ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे सवालों की अहमियत बहुत ज्यादा है बच्चों, और ऐसे सवालों पे आपको काम करना पड़ेगा। ये तो मैंने बेसिक सा सवाल आपके सामने रखा है, ऐसे तगड़े सवाल भी आ सकते हैं, बार वाले, बटे वाले, का की, कुछ भी घुसा सकते हैं। वो सीखना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सिंपल सादा है, समझिएगा इसको ध्यान से। 425 माइनस 125 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 6 प्लस 37। ठीक है बच्चा, तो 25 का पहले 125 में भाग दे दो, क्योंकि सबसे पहले बोर्डमास का नियम क्या कहता है बच्चों। बोर्डमास का नियम जब हमने पहले पार्ट में पढ़ा था तो डिटेल में मैंने समझाया था, आपने सीखा होगा। तो पहले हम भाग करेंगे, इन जो चिन्ह है इनमें सबसे पहले भाग होगा। तो 425 ऐसा कैसा, माइनस 25 पंजे 125 गुणे में 6 प्लस 37। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगा भाई, भाग दिया। तो भाई एक संख्या माइनस में होती है तो हमेशा माइनस आता है, चाहे भाग हो या गुणा हो। दोनों चिन्ह अगर सेम होते भाग और गुणे में तो आंसर प्लस में हो जाता है, लेकिन एक चिन्ह माइनस का और एक प्लस का, आंसर हमेशा माइनस में आएगा, चाहे छोटी बड़ी का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। जैसे 6 पंजे की 30 हो जाएगा, पर यह काय का रहेगा, माइनस का 30 रहेगा। क्योंकि क्या, क्योंकि भाई बड़ी संख्या छोटी संख्या फर्क नहीं, एक माइनस का चिन्ह है यानी माइनस में आंसर आएगा। अब 30 में से बच्चों यहाँ पे घटा लो, सिंपल तरह से क्या घट रहा है, 37 में से 30 घटा तो बच्चों 7 बचेगा प्लस का। क्यों बचा भाई 7 प्लस का क्यों बचा, क्योंकि बड़ी संख्या 37 मैंने सिखाया था, अगर आपके पास 37 डब्बे रखे और 30 आपके पास डब्बे में रखने का सामान है, तो 30 सामान 37 डब्बे में से 30 डब्बों में रख दिया, 60 डब्बे खाली बचे बिल्कुल बचेंगे। तो 60 डब्बे हुई, जो ज्यादा चीज होती है वही बचती है, तो प्लस की संख्या बची, प्लस का आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 432 बनेगा। कितना बनेगा, 432 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, 100% सही होगा। सीख लो अच्छे से, और लाइक नहीं किया तो लाइक करो फटाफट से, शेयर नहीं किया तो शेयर करो, सब्सक्राइब में सब्सक्राइब करो। कैसे काम चलेगा, ऐसे बस हम पढ़ाते जाए और आप पढ़ के निकल लो भाई। क्यों कौन करेगा सब चीजें, पूरा साल पढ़ना है ना, तो करके बैठो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर बोर्ड मास से, चलिए इसको फिर सीखिएगा आप। सवाल को सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको सोल्व करूँ, बाकी ऐसा कैसा लिख रहा हूँ। 5 में से 3 का तो कितना बचा, 2 बचा। आप ये बोल रहे हो बच्चा कि यहाँ पे गुणे का निशान कहाँ से पटक दिया, यहाँ तो कहीं तक दिख रहा है। जब बच्चों समझिए ध्यान से, यहाँ और इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे गुणे का निशान माना जाता है, माइंड में रख लो, गुणे का निशान माना जाता है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणे का निशान है, गुणे का निशान है, मान के चलिए गुणे का निशान है, मान के चलिए है ही सही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे का निशान आ चुका है। इसको सोल्व करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा देखिएगा मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। कभी भी जाओ तो बच्चों छोटी चीजों से सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, पहले क्या होगा, पहले होगा गुणा, 2 दूनी 4, ये हमने कर दिया। क्योंकि बच्चों ये सबके अंदर देखो, ये माइनस प्लस फिर गुणा है, तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले गुणा होगा, तो हमने गुणा कर दिया। अब प्लस माइनस कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 में से 7 गया तो 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। बच्चों पूरे ब्रैकेट के अंदर 5 और 4 9 में से 7 गया तो 2 बचा, क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या प्लस का बचेगा, और यहाँ पे कोई निशान नहीं, मतलब यहाँ पे गुणे का निशान माना जाएगा बच्चा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, माइनस का 2। अब यहाँ पे गुणे का निशान इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान, कोई निशान नहीं ब्रैकेट के आजू बाजू, मतलब गुणे का निशान है। कोई संख्या हो फिर ब्रैकेट हो, मान का है चाहे कोई सा भी ब्रैकेट हो, यहाँ पे गुणा ही होगा अगर कुछ भी निशान नहीं है तो। माइनस का 2 गुणे में माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा बच्चों, और 4 दूनी 8 होगा प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होता है। जब गुणे या भाग की बात आती है, दोनों चिन्ह समान हो तो आंसर प्लस में होता है, और दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो आंसर माइनस में होता है। तो हमारा आंसर आएगा 8, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो बच्चों बेसिक तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, और अगर आपको हमारे बेस लेना चाहते हो, जो कि अच्छे से और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, साइड में भी लिखे हुए नंबर, इस पे कांटेक्ट कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। बच्चा समझदारी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतना ये कह सकता हूँ कि मैं 100% पढ़ाऊंगा। आपके ऊपर आप कितना उसको समझ पाते हो, सीख पाते हो, तैयारी कर पाते हो। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर ये क्वेश्चन बच्चों, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसको मैं कराता हूँ, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, है ना। ये क्वेश्चन है बच्चों, तो जब भी हम सोल्व करेंगे तो ये छोटे ब्रैकेट को सोल्व कर सकते हैं, पहले बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, प्लस का प्लस 4 लिखा, गुणे का निशान 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 9 दूनी 18 बच्चों, इधर प्लस का प्लस 7 12, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, 30 हो गया। हमारा आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। तरीका समझिए बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन था, फटाफट से हमने कर दिया। यहाँ पे कोई निशान नहीं, मतलब क्या आ गया,
गुणे का निशान, इसको 16 गया 9 बचा, इसको 16 गया 3 बचा। आपस में पहले गुणा होगा, फिर दोनों का जोड़ होगा। पहले जोड़ मत कर देना इन दोनों का, पहले होगा गुणा, ध्यान रखिएगा, कंडीशन को समझिएगा। भाग होता तो पहले मैं भाग करता, भाग नहीं है इसलिए मैंने पहले गुणा किया, ठीक है। एक एक नियम समझ समझ के चलना है बच्चों। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, 60 के गुणे में 7 प्लस 3 के गुणे में 60, समझिएगा ध्यान से। 7 छंग 42 यानी कि 420, 6 18 यानी 180, दोनों को जोड़ोगे तो 600 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। बहुत ही आसान सवाल, फटाफट से मैं करवा रहा हूं, आपको सीखना है तो देख लीजिएगा। नंबर आपके सामने लिख दिए, बार बार बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी, समझ लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये सवाल है आपके लिए होमवर्क, आप इसको करके बताइएगा, वरना इस सवाल से हम कल से शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर 16 शुरुआत से हम करेंगे और आपको मैं सिखाऊंगा 16 सवाल का आंसर कैसे किया जाता है। अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिएगा, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी मैं आपको पहले ही बता दिया है कि अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो और तरीका बेहतरीन करना चाहते हो, सिलेक्शन की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हो, तो भाई हमारे सामने, आपके सामने ये उड़ान लाइव बैच आपके सामने खड़ी है, दीवार बन के आपके सिलेक्शन के उस पार ले जाने के लिए बच्चों, ठीक है। तो ये है आपके लिए बेस्ट मौका, एक मौका मिलता है, पूरा जोर लगा दो। हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाएंगे और ये सब चीज़ें आपको मिलेगी और अच्छे से तैयारी होगी बच्चा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक मतलब पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।